मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल सकलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़या लैतनी कुन्तो माकुम फ़ाफूज़ा माकुम। सलवात पढ़े। अज़ादारान इमाम, ये मेरे लिए भी बड़ी इज़्ज़त है और ऑनर है कि एक ऐसे शहर में मैं मजालिस से ख़िताब करूं कि जो तारीख़ी शहर है, कि जिस शहर ने बड़ी बड़ी हस्तियों को पैदा किया और जहाँ मोमिनीन की कसरत है और दुनिया भर में इस शहर के मोमिनीन ज़िक्र इमाम करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये ज़िक्र इमाम हम सब के लिए इज़्ज़त है। हमारी पहचान ज़िक्र हुसैन से है, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं। जिन कलिमात की मैंने तिलावत की, ये ज़ियारत वारिसा के कलिमात हैं। असल में ये एक शिया के दिल की पुकार है, हर चाहने वाले की, जो अज़ादार हुसैन है, जो मातमदार हुसैन है, जो अपने आप को हुसैन का चाहने वाला कहता है, ये उसके दिल की आवाज़ है कि काश हम भी करबला में होते, काश हम भी होते। ये आवाज़, ये जो दिल की पुकार है ना, ये हर मोमिन के दिल की है और होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, ज़बान की नोक से नहीं। फ़या लैतनी कुन्तो, ये अगर दिल से कोई कहे, दिल की गहराई से, तो इसी हुसैन के बेटे ने कहा कि जब मेरा बेटा वापस आएगा, यानी हमारे इमाम ज़माना अजल्लाह ताला, तो हर चाहने वाले को, हर इमाम के अज़ादार को, जिन जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में 50, 60, 70, 80 बरस की जो हमारी ज़िंदगी अल्लाह ने दी ना, अल्लाह मोमिनीन को सलामत रखे। जितनी आपकी लाइफ है, पूरी लाइफ में अगर एक मरतबा से दिल की गहराई से कहो, ज़बान की नोक से नहीं, एक दफ़ा भी अगर कहा किसी ने, तो मासूम कहते हैं कि उन सबको उठाया जाएगा उस वक्त जब मेरा बेटा ज़हूर करेगा। और उठाकर क्या करेंगे? इमाम तक पहुंचाएंगे। इसलिए कि हर मोमिन की दो मौतें, हम एक दफ़ा नहीं मरना चाहते, नहीं। अल्लाह कह रहा है कि अगर मोमिन है तो 2 दफ़ा मरना है, हर मोमिन की। मोमिन अगर है तो 2 दफ़ा मरेंगे, एक नॉर्मल डेथ है, एक शहादत है। इसलिए कि हम खुद दुआ अहद में कहते हैं कि मौला, हम कफन को लपेट कर अपनी बॉडी पे रैप करके नेज़े को लेके खबर से उठेंगे और आपकी नुसरत करेंगे। हम कह रहे हैं, हम दुआ नुदवा के फौरन बाद दुआ अहद है मफाती में, जरूर पढ़ा करें। अगर कोई शख्स दुआ अहद 40 दिन पढ़ता है, 40 डेज, इस नीयत के साथ कि जब फर्जंद ज़हरा का ज़हूर होगा तो हम उनकी मदद करेंगे, तो ये मेरे जुमले नहीं, ये उस इमाम के जुमले के जिनको दुश्मन ने सादिक कहा। वो इमाम कहता है कि अगर 40 दिन 40 डेज नमाज फजर मिस करें, बगैर मिस करें अगर कोई पढ़ता है, तो जब मेरा बेटा ज़हूर करेगा उसे उठाया जाएगा और उठाकर नुसरत करवाएगा। आज हम सब की ख्वाहिश है ना, आज हम यहाँ जमा हुए सिर्फ ये सुनने के लिए कि हम अपने इमाम का इस्तकबाल कैसे करें, हाउ टू वेलकम आवर इमाम।
ये मेरी टॉपिक है 5 दिन में, कि हम अपने इमाम को वेलकम कैसा करेंगे, इस्तकबाल कैसा करेंगे। आज पहला दिन है, मैं सिर्फ हेडलाइंस दूंगा, सुर्खियां जिसे आप कहेंगे। कल से मैं डिटेल में जाऊंगा इंशाल्लाह। और मेरा खिताब बुजुर्गों से नहीं, बच्चों से, मेरी बहनों से बस। इसलिए कि बच्चों को तैयार करना, यह हमारा जनरेशन है, यह हमारा फ्यूचर है। हर घर से, लखनऊ के हर घर से अगर एक बच्चा तैयार हो जाए इमाम के जमाने के लश्कर के सिपाही बनने के लिए, तो माँ बाप की कामयाबी है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इन 5 दिनों में, इसलिए कि दोस्तों टॉपिक बड़ी वास्ट टॉपिक है, ये बहुत बड़ी फैली हुई टॉपिक है। 1200 साल है पूरा, यानी 260 हिजरी 260 हिजरी से 8 रबीउल अव्वल से इमाम की गैबत शुरू होती है, गैबत सोगरा, और 327 या 327 या 328 हिजरी तक ये सोगरा का पीरियड है, जिसे स्मॉलर ओकल्टेशन कहते हैं। फिर 328 हिजरी 15 शाबान से आज हम 1431 हिजरी में, 1431 हिजरी में। तो ये जो 1200 ईयर्स का पीरियड है, ये पूरे पीरियड की हिस्ट्री है। इन हिस्ट्री में, इन 1200 साल में किन किन लोगों ने ज़माने के इमाम की गैबत में अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर उन्होंने इमाम की वो मदद की, वो ज़ाहिरी तौर पे शियत को ज़ाहिरी तौर पे बचाया, उन तमाम लोगों का जिक्र होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 5 दिन में ये डिटेल में तो नहीं आ सकता, लेकिन हेडलाइंस दे के मेरी ख्वाहिश है कि कौम के बच्चे ऐसे तैयार हो जाए कि कम अज़ कम उनके जहन में तसव्वुर इमाम ज़माना आ जाए। ये हमारी जरूरत है, इमाम को इग्नोर नहीं कर सकते। मन माता वलम यारफ इमाम ज़माने माता मीतत जाहिलिया, ये जो रसूल की हदीस है, ये किसके लिए? हमारे लिए, इस इमाम के लिए, कि जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम की मारिफत को हासिल नहीं करे, वो जहालत यानी अबू जहल और अबू लहब की मौत मरेगा। लाजिम है, मेरा ये मकसद नहीं है कि कोई दूसरे इमाम को नहीं पुकारे, मौला अली को बोले, मौला को पुकारे, इमाम हसन को, इमाम सबको पुकारे, 13 मासूमीन को आवाज दे, सैदानियों को आवाज दे, लेकिन हर इमाम को इस इमाम का वास्ता दो। मौला अली को अपने बेटे का वास्ता दो, बीबी को अपने फर्जंद का वास्ता दो। तसव्वुर इमाम ज़माना हमेशा रहे, इसलिए कि हमारी इबादतों की कबूलियत इनकी मर्जी है। जब तक, दोस्तों यकीन करें मेरी बात पे, जब तक किसी के घर में रहमत नाजिल नहीं होती, जब तक फर्जंद ज़हरा हाथों को नहीं उठाता, उस वक्त तक किसी के घर में रहमत नाजिल नहीं होती। हमारी दुआएं कबूल होती हैं जब तक हमारा ये इमाम हाथ को नहीं उठाता। जब मौला अली से खिलाफत ली गई थी तो इमाम ने पहले दिन, फर्स्ट डे, मस्जिद में एक जुमला कहा था। नहजुल बलागा में मौला का ये जुमला मौजूद है। मौला ने कहा कि इन जिन लोगों ने ली थी उनके लिए कहा कि इनको पता नहीं, मौला का जुमला है कि इनको पता नहीं कि मैं कायनात के लिए खुतुब हूं। यह मौला अली का जुमला है कि इनको पता नहीं कि मैं कायनात के लिए खुतुब हूं। अरबी में खुतुब उस कीले को कहते हैं, उस नेल को कहते हैं, तो 2 चक्की के पार्ट के बीच में होता है। मौला कहते हैं अगर मैं हट जाऊं, वो कीला हट जाए तो चक्की नहीं चलती। उसी तरह अली ने कहा अगर मेरा वजूद हट जाए तो जमीन और आसमान खत्म हो जाए। मैं खुतुब, तो वो उस दौर का अली है, ये इस दौर का अली। इमाम ज़माना आज के दौर के अली है, आज के दौर के हुसैन। बराए सलाम दिए इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आज के दौर की, हर शिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इमाम का इस्तकबाल करने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना है, कुछ चीजों को हासिल करना है। अगर हम छोड़ेंगे नहीं ना, मैं तो एक आम बात कर रहा हूं,
मेरी लखनऊ की पहली तकरीर है। मैं एक आम जनरल बात कर रहा हूं, मेरी मजलिस स्टेप हो रही है, कोई बात में सुने तो उनके लिए एक मैसेज है कि कुछ चीजों को हासिल करना है, कुछ चीजों को छोड़ना है। जबान से नहीं कहना सिर्फ मौला आइए, वो तो हम कहते हैं, हर जियारत में कहते हैं अलजल अलजल, दुआ अहद पढ़ते हैं, पैर पे मार के कहते हैं जुमे को अलजल 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 या मौला या साहिब ज़मान। हर जियारत में करते हैं, हर मजलिस के बाद जियारत पढ़ते हैं तो कहते हैं। क्या ये काफी है? हम कह रहे थे मौला आइए, अलजल के माने क्या है? मौला आप आइए, आइए। हम जैसे शिया, मैं तो काम बात कर रहा हूं, हम जैसे शिया हर दौर में थे। ये नहीं कि आज 1431 हिजरी में ही है, सिर्फ 1431 हिजरी में सिर्फ है, नहीं, हर दौर में थे। छठे इमाम का जमाना है, मशहूर वाक़या तारीख का मशहूर वाक़या आपने बारहा सुना, सबको याद होगा, लेकिन उसका सिर्फ नतीजा है कि जो इमाम का आखिर में पैगाम है बस वो बोलना है। मेरी बात से रिलेटेड है इसलिए बोल रहा हूं कि हम जबान से कह रहे हैं मौला आइए, सुबह शाम कहते हैं। इसी तरह इमाम के जमाने में एक शख्स आया था बगदाद से मदीने मुनव्वरा, अल्लाह हमको भी ज़्यादा नसीब इंशाअल्लाह। आके मौला से कहने लगा, मौला आप यहां बैठे हुए, आप ऐलान करें जंग का। आके मौला को एडवाइस कर रहा है, राय दे रहा है। हम भी कितनी देते हैं ना, लखनऊ वाले नहीं देते होंगे, मैं काम बात कर रहा हूं। हम मौला को तो नहीं देते, हम मर्जाओं को देते हैं कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। आके मौला को एडवाइस करने लगा, क्या कि मौला आप बगदाद मदीने में बैठे हुए, इतने लोग जाने वाले हैं आपके बगदाद में, हम लोग इतने सब हैं, आप सिर्फ ऐलान करें मंसूर दुआ नफी के सामने, हम आपकी मदद करेंगे, हम जान दे देंगे आपके लिए, हम ये करेंगे, वादे कर रहा है। इमाम बेहतर जानता है, नस्लों से वाकिफ है, अली का बेटा है भाई, मजाक है, मौला अली के फर्जंद है, कयामत तक की नस्लों से वाकिफ है। क्या सोच रहे हैं वो जानता है, हम क्या सोच रहे हैं वो जानता है इमाम। आगे मौला को एडवाइस करने लगा, मौला आप निकले बाहर, इतने चाहने वाले, हम मंसूर के खिलाफ आवाज क्यों नहीं बुलंद करते। मौला देखकर मुस्कुराने लगे कि कहां से कह रहा है, जबान की नोक से कह रहा है। मौला ने गुलाम से कहा कि जरा तंदूर को तो रोशन कर दे। वाकई आपका सुना हुआ, लेकिन नतीजा सिर्फ तंदूर रोशन हो गया। गुफ्तगू करते हुए मौला वहां तक पहुंचे। पहुंच के मौला ने तंदूर को देखा, इसके चेहरे को देखा, मोहब्बत से कहा जरा कूद तो जा, अंदर चला जा। उसने आग को देखा, आग के शोलों को देखा, आग की गर्मी को देखा, दिल में सोचने लगा अरे ये तो मुझे मार डालेंगे। जबकि उसको पता नहीं कि इमाम जो है वो मौत नहीं हयात देता है, जिंदगी देता है, मौत नहीं देता, नहीं देता, मौत नहीं देता इमाम, जिंदगी देता है, हयात देता है। अगर कहा कि कूद जा तो कूद जाना था, वहां पे रुक गया, तकल्लुफ करने लगा। इमाम तो जानता है इसको जाना नहीं है, इमाम को हुज्जत तमाम करना, इसलिए क्या है दावा कर रहा है, जैसा हम कह रहे हैं ना अलजल, वैसे वो भी दावा कर रहा है, मौला आप निकले बाहर, हम आए आपके साथ, विल हेल्प यू, मौला आप आए तो बाहर। मौला ने कहा अच्छा चला जाओ, उसमें रुक गया, तकल्लुफ कर रहा था। सामने दरवाजे पे हारून मक्की आया, उसने दूर से मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब सलाम दिया। जवाब सलाम देकर इमाम ने कहा हारून तंदूर रोशन है, चला जा उसके अंदर। दोस्तों इताअत देखो, इताअत, इंशाल्लाह इताअत पे कल बात होगी कि इमाम शिया कैसे चाहता है। इमाम का इस्तेकबाल करना, बोलना आसान है, लेकिन आने के बाद पता चला बोलना आसान है। इट्स वेरी इजी टू से, वेरी इजी, वेरी इजी टू से। मौला आप आइए, हम इंतजार कर रहे हैं। हारून मक्की, कल इंशाल्लाह इताअत पे बताऊंगा, आज तो सिर्फ हेडलाइंस दे रहा हूं। तो वह पहुंचा, इमाम ने, हारून ने सलाम किया, मौला ने जवाब सलाम दिया। जवाब सलाम देके कहा हारून तंदूर रोशन है, चला जा। दोस्तों हारून आ रहा था बाजार से, हाथ में सामान था, वो सामान को उसने नीचे नहीं रखा, सामान समेत अंदर गया। क्यों? जब हुक्म आया था तो हाथ में सामान था। इताअत,
इतना भी उसने तकल्लुफ नहीं किया कि सामान नीचे रखा चला गया। वाकया आपका सुना हुआ, इमाम ने क्या किया, लीड लगा दिया ऊपर, बंद कर दिया उसको। अब इससे बात करने लगे, ये जो बड़े दावे कर रहा था। कुछ देर के बाद इमाम ने उसका इम्तिहान लेकर उस लीड को हटा दिया, देखा हारून जिंदा है, ये परेशान। अब इमाम का वो जवाब है, वाकई की पूरी जहमत मैंने इसलिए दी। इमाम ने पलटकर इस बगदाद से आने वाले से ये कहा, उसने जब अपनी आंखों से देख लिया कि हारून जिंदा है, इमाम ने पलटकर उससे ये पूछा, ये बता ऐसे कितने हैं? ऐसे कितने? इमाम ने कहा ऐसे कितने? वो ये सिंसियर था, ईमानदार था, सर को झुका के कहा मौला एक भी नहीं। इमाम ने पलट के कहा मुझे ऐसे चाहिए। एक रिवायत में यह है कि अगर हारून जैसे 40 मौला को मिलते तो अपने हक को तलब कर लेते। इतना ऐसा चाहिए इमाम को, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए आइए मौला। कितना हमने घर में तैयारी की है, इस्तेकबाल तो कर रहे हैं, हर मोमिन का घर है, बड़े बड़े घर बनाते। बड़ा घर बनाना इस्लाम ने मना नहीं किया, बड़े बड़े घर बनाते। कभी आपने ये सोचा बड़ी बड़ी दावत करते? हमारी ख्वाहिश है कि इस शहर का जो सबसे बड़ा रईस इंसान है वो हमारे पास आ जाए, यहां का जो गवर्नर है वो हमारे घर में आ जाए। अगर पता चल जाए कि गवर्नर साहब आने वाले तो हम पूरे बस्ती में जाके ऐलान करेंगे भाई आने वाले हमारे पास। क्यों? हम समझ रहे हैं उसके आने से हमारा स्टेटस बढ़ेगा, वो आने से हमारा स्टेटस बढ़ेगा। दोस्तों ये क्या स्टेटस बढ़ाएगा? दुआ ये करो कि तुम्हारे घर में वो आए जिसके आने से जमीन और आसमान का जो मालिक है वो स्टेटस वो बढ़ाएगा, इज्जत वो देगा। तो घर जब बनाओ, घर में बनाए तो ये तो देखो कि कितना किया तैयारी। तैयारी क्या है, प्रिपरेशन क्या है? अगर प्रिपरेशन नहीं है तो फिर कैसे कह रहे हो अल अजल? अगर नहीं है तो करो। इन 5 मजालिस में बताऊंगा कि थोड़ा तो करो। दोस्तों हम उस इमाम को मानते हैं। आपका यह काम नहीं है कि आप पूरा घर तैयार कर ले, नहीं, एक कदम, मेरा ख्वाहिश है बच्चों से, एक कदम तुम आगे बढ़ो। वो इतना करीम है कि आगे बढ़ के सीने से लगा ले। बढ़ो तो इनिशिएटिव्स तो करो, आगे तो बढ़ो। खाली घर बैठ के बोलिए मौला आइए, अल्लाह राज़िक है, घर बैठ जाए बोले कि तू तो राज़िक है, दे मुझे रिस्क, कभी नहीं देगा। यकीन करें आप, लिटरली हुक्म है, इरशाद है, नहीं देगा, कभी नहीं देगा। अगर आप घर में बैठ जाए और कहते हैं अल्लाह तू तो राज़िक है, तूने वादा किया, तू तो इतना करीम है कि माँ के पेट में बच्चा आने से पहले उसके रिस्क को पैदा करता है, तो अब दे मुझे रिस्क। बैठ जाए घर में, देगा वो? कभी नहीं देगा। कहता है हरकत करो, काम करो। मौला अली ने करके इसीलिए बताया, जब अली करता है तो तुमको क्या हुआ? तुमको क्या हुआ? घर बैठ के नहीं मिलता। तो उसी तरह हम अगर घर बैठ के बोले मौला आइए, यकीन करें मौला को बुलाने के लिए कोई पैलेस नहीं चाहिए, आपको बड़ा घर नहीं चाहिए। एक रूम का अगर हुजरा भी है और वैसा है जैसा इमाम चाहता है तो काफी है, बड़े घर की जरूरत नहीं है। पहली चीज जो इमाम की बारगाह में जाने के लिए छोड़ना है वो तारीख का मशहूर वाकया है, 335 हिजरी का यह वाकया है, इब्राहिम हलखुली का। यह अपने दौर का बड़ा इमाम का चाहने वाला था। इस वाकये में आपको 2 मैसेजेस मिलेंगे, 2 पैगाम, जो आज मेरी मजलिस के पूरे लखनऊ के ये तीसरा पैगाम है कि करना क्या है। पहली मजलिस का पहला पैगाम इसमें मिलेगा कि छोड़ना क्या है। अगर ये चीज हमारे माशरे से हट जाए ना तो आप यकीन करें आप इमाम की बारगाह में आज से करीब होना शुरू हो जाएंगे। आज से तारीख का ये भी बड़ा मशहूर है, हर किताब में मिलेगा आपको, लेकिन इसका जो लास्ट मैसेज है वो देना है मुझे। इब्राहिम हलखुली बड़ी मशहूर हस्ती है, हिल्ले के रहने वाले। हिल्ला नजफ अशरफ से 60 किलोमीटर के फासले पे एक छोटा सा शहर है जहाँ के अल्लामा हिल्ली मौला के रोज़े, अल्लाह हमको मौला के रोज़े की ज़ियारत नसीब हो इंशाअल्लाह। हिल्ले का रहने वाला इब्राहिम
शदीद, प्लीज गौर से सुने, शदीद बीमार हो गया, ऐसा बीमार कि पैर पे जख्म हुआ, ऐसा जख्म कि उस वक्त के तमाम जो डॉक्टर्स थे उसको उसने बताया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि तेरे ऐसे जगह पे तेरा जख्म हुआ है नर्व्स पे कि अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो इतना खून बह जाएगा कि तू जिंदा नहीं रहेगा। उस वक्त तक मेडिकल साइंस इतनी एडवांस भी नहीं हुई थी, इतनी तरक्की भी नहीं की थी मेडिकल साइंस। वो हिल्ले से निकल के बगदाद आया, इसलिए कि बगदाद उस वक्त कैपिटल था बनी अब्बास का। वहां बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, सबको बताया, सब ने एक ही जवाब दिया। यानी पूरी इस्लामिक मुल्क जो मुल्क था उसमें तमाम डॉक्टर्स को बता लिया, उस सब ने कहा कि जख्म ऐसा है कि तेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, उसने कहा कि अब उस दरवाजे पे जाता हूं कि जो 24 घंटा खुला रहे। सारे डॉक्टर्स ने जब जवाब दिया तो उसने कहा मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगा कि जो सबसे बड़ा डॉक्टर। वो हिल्ले से चला, सामेरा आया। सामेरे में 10वें और 11वें इमाम को सलाम करके वो सरदाब मुकद्दस में गया। ये जो बेसमेंट है, आज भी वो बेसमेंट मौजूद है, उसकी एक अजीब तारीख है दोस्तों। ये इतना बाबरकत सरदाब है, बाबरकत 10वें इमाम के जमाने का सरदाब है कि जहां पे आखिरी मर्तबा इमाम को देखा गया था, आखिरी मर्तबा जो इमाम को देखा गया, वो जो पानी का वाक़या है वो यहीं का है कि इमाम वहां थे और वहां से फिर लोगों से आंखों से पोशीदा हो लास्ट दफा। और वहां पे एक अजीब नमाजें हैं, वहां पे एक नमाज है, आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं आपको, मेरी माँ बहनें मेरी आवाज सुन रही है, ये वो नमाज है कि अगर जमाने के इमाम से ये कोई शख्स नमाज पढ़े। मैं इस साल का शिकागो का वाकया सुनाता हूं। इस साल चेहलू में मैं शिकागो में था, मैंने ये नमाज वहां बताई थी, और वहां का एक अरीजा है जो गौहर यगाना किताब, जो इमाम की मखसूस किताब है, उसका अरीजा है। वो अरीजा मैं कल भी यहां हो सकता मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा दूं कॉपी। ये वो अरीजा है, अरीजे के बारे में कल बोलूंगा। एक अजीब अजीब चीज है, अजीब तोहफा है, गिफ्ट है। एक चीज याद रखे, अगर इंसान इमाम से क्लोज होने लगे ना तो जो अताएं होती है ना उसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मेरी ख्वाहिश है आपसे, मेरे बच्चों से ख्वाहिश है, मेरे भाइयों मेरी बहनों से ख्वाहिश है, जस्ट ट्राई टू गेट क्लोज टू योर इमाम। अपने इमाम से करीब होने की कोशिश करो। बिलीव मी, जब इंसान करीब होने लगता है ना, मीसम यूं ही नहीं बने, करीब हुए अली तो बने, समझे। आज के दौर के शिया को अंदाजा ही नहीं है, हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इमाम के साथ जिंदगी गुजारने में क्या मजा है, इसलिए कि हमने देखा नहीं। हमने वो इमाम के साथ, हम उठे ना इमाम के साथ बैठे ना, कभी इमाम के दस्तरखान पे बैठे। ये मजा जरा सलमान से पूछो, ये बूजर और मीसम और मिक़दाद से पूछो कि ये मजा क्या है इमाम के साथ बैठने का। मैं चाहता यही हूं कि बच्चे क्लोज हो जाएं। दोस्तों मैं यूं जोक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि अगर इंसान कोशिश करे, आज के दौर की बात कर रहा हूं, आज के 1431 हिजरी की बात कर रहा हूं, आज के दौर में भी आप चाहें तो क्लोज हो सकते। इमाम के पास कोई पैसे लेके जाके क्लोज होना नहीं है, किसी की सिफारिश लेके जाके क्लोज होना नहीं है, सिर्फ तक़वे को बुलंद करो, किरदार को बुलंद करो, और बुलंद करके सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाला। किरदार बुलंद हो जाए तो इमाम करीब हो जाता है। कितने ऐसे वाकयात हैं, सिर्फ उन्होंने कोशिश की, इमाम आगे बढ़कर उनको सीने से लगाता है। मैं यही चाहता हूं कि बच्चे क्लोज हो जाएं, हर घर से एक बच्चा क्लोज हो जाए, फिर आप देखें कि घर का माहौल बदलेगा कैसा, घर में बरकतें कैसे होंगी, रहमतें कैसे। आज जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है ना, हर शहर में प्रॉब्लम है, अल्लाह यहाँ के मोमिनीन के तमाम प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता करे, अल्लाह आपकी हाजात को पूरा करे। शरीयत आपको अंदाजा नहीं कि दुनिया में क्या। और आपको एक आज पहली मजलिस में बता दूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जितने आज हम बहुत करीब से करीब होते जा रहे हैं इमाम के ज़ोहर के, जो भी मेरा रिसर्च है, जो भी किताबें आपके सामने, मार्केट में किताबें होंगी, 95 जिम्मेदारी से कह रहा हूं 95%
फिर कह रहा हूं 95% जो अलामत, जो प्रेडिक्शंस मासूमीन से है और आज के नहीं है, अल्लाह के रसूल से लेके शहजादी कौनैन से लेके मौला से लेके 11वें इमाम तक जो अलामत किताबों में है, आज के नहीं 800 शेख मुफीद के जमाने की, शेख मुफीद 300 हिजरी के हैं, शेख मुफीद के, सैयद रज़ी मुर्तज़ा के ज़माने के, शेख खुर्रे अमीली के ज़माने के, वो 800-900 साल पुरानी जो किताबें, उसमें जो प्रेडिक्शंस लिखे गए, आज मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं 95% प्रेडिक्शंस पूरे हो गए। हम 21वीं सदी में हम निकले बाहर। इट्स हाई टाइम, हाई टाइम। अब तक जो हुआ वो हो गया, वक्त करीब से करीब आ रहा है। हो सकता है इमाम का ज़ुहूर हो जाए। मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर रहा हूं, खुदा ना खासा कोई ये ना समझे कि मैं डेट फिक्स कर रहा हूं। नो, डेट फिक्स करने वाला झूठा है। मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वक्त करीब आ रहा है। बिल्कुल आप करीब से करीब हो रहे। ये जो आवाजें हैं ये भी अलामत की आवाज है, समझे? आखिरी जमाने के बारे में ये भी कहा गया कि क्या क्या होगा। मैं इंशाल्लाह बताऊंगा प्रेडिक्शंस को कि कितने करीब से करीब, करीब से करीब होते जा रहे। एक बात और कह दूं, आज जो दुनिया के हालात है, जो रिसेशन आया है 1 साल 2 साल से, जो तबाही आ रही है दुनिया की, जो दुनिया का ग्राफ नीचे गिर रहा है, बड़े बड़े मुल्क का ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो अब यह समझ के जिंदगी गुजारो दोस्तों कि अब ग्राफ कभी भी ऊपर आने वाला नहीं है। दुनिया का हिसाब अब उल्टा ही होगा, बिल्कुल ग्राफ नीचे गिरता जाएगा और खराब होगा और खराब होगा और खराब होगा। इतना खराब होगा कि फर्जंदे ज़हरा आएंगे उसके बाद, उससे पहले नहीं। हालात दुनिया के गिरते जाएंगे, तबाही की तरफ जाएगा। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन दुनिया का खत्म हो जाएगा। वो हालात इंशाल्लाह आखिरी मजलिस में बताऊंगा। फिर ज़ुहूर के बाद क्या होगा, ये पूरा अजीब इम्तिहानात है। दज्जाल का आना, याजूज माजूज का आना, एक अजीब अजीब इम्तिहान है। वो 5 दिन में नहीं होगा, बहरहाल पूरी कोशिश करूंगा। तो हालात खराब होंगे। तो अब मेरा मकसद ही ये है कि आप कोशिश करो कि वो वक्त आने से पहले इतनी तैयारी कर लो कि इमाम ज़माना खुद आपको आके आपके पास से लेकर चला जाए। पॉसिबल? पॉसिबल है। कितने चाहिए इमाम को पहली आवाज में? आज कितने शिया है दुनिया में? मिलियंस की तादाद में शिया है, मिलियंस की तादाद में। ईरान को ले ले, इराक को ले ले, बहरीन को ले ले। बहरीन में 70% है, ईरान में 90% है, इराक में 60% है। मिलियंस की तादाद में पूरी दुनिया में शिया है। इंडिया पाकिस्तान पूरा कर लेते हैं। इमाम को पहली आवाज में कितने चाहिए? 313, 313, 313 जमाने हुए अभी तक। अफसोस नहीं, रोने की बात नहीं कि इतने हैं और इमाम को पहली आवाज में 313 चाहिए, मिलियन नहीं चाहिए। वही बात कि करबला में हम समझ रहे हैं कि सिर्फ 61 हिजरी में 72 थे शिया, पूरी 61 हिजरी में। क्या सिर्फ 72 थे जो हुसैन के साथ वही थे? नो, हजारों की तादाद में थे। कहां थे? अपने कारोबार में, अपने घर में, दुनिया की मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। परवाह नहीं थी कि इमाम नरगे में है, अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। इसीलिए लानत है कि सुन के खामोश बैठने वाले पे भी लानत है। डरो उस लम्हे से कि ऐसा ना हो कि इमाम को 313 चाहिए, सिर्फ 313 पहली आवाज में, और है कितने? मिलियंस है। क्यों नहीं आ रहे बाबा, क्यों नहीं आ रहे? कहां है वो? क्या वो शियत नहीं है? दोस्तों, हम अपने आप को चेक करें कि हम कहां जा रहे हैं। अब बहुत हाई टाइम है, जो गुजर गई जिंदगी। अब देखें आगे क्या होने वाला है। कब तक रहेगा, कब तक ऐसा? बोलने वाला कोई नहीं, इमाम के बारे में सुनने वाला कोई नहीं। तो इब्राहिम हलखुली, जब सब दरवाजे बंद हो गए तो सरदाब आया,
10वें और 11वें इमाम की ज़ियारत करता। अल्लाह हमको भी मौला की ज़ियारत नसीब इंशाअल्लाह। उसके बाद प्लीज गौर से सुने, पूरा एक मैसेज है इस वाक़े में। सरदाब में आके उसने अमल किया। ये 40 दिन का अमल है। अब हम वहां जाके नहीं कर सकते अमल ये सरदाब में, आप यहां करें, किसी इमाम बारगाह में करें। मिंबर से कह रहा हूं, मिंबर से, इमाम बारगाह में कह रहा हूं। खुलूस के साथ करो, खुलूस के साथ। फिर देखो कि अता इमाम क्या है। अता इमाम क्या, उस अली का बेटा है कि साइल ने एक रोटी का सवाल किया था सिर्फ। क्या किया था उसने, मैं वाक़या नहीं पढ़ रहा। उसने क्या कहा था मांगते वक्त, उसके जहन में क्या था? उसने कहा था या अली मैं भूखा हूं, वाक़या नहीं पढ़, कहा था या अली मैं भूखा हूं, मुझे एक रोटी दे दे। मांगते वक्त वो ये समझ के मांग रहा था मौला एक ही रोटी देंगे। उसको नहीं मालूम कि करम अली कितना है। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऊंटों की खतान मुझे मिलेगी। मांगते वक्त तो हम भी तो वही हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं, पहली मजलिस में यही कह रहा हूं, मांगो खुलूस से, फिर देखो गैर हिसाब का मजर कैसे देता है। अल्लाह गैर हिसाब देता है ना, वो उसका मजर है। ये देता कैसे देखो। 40 दिन का यह अमल है दोस्तों। किसी प्रॉब्लम के लिए, लड़की की शादी नहीं हो रही है कर सकते, बीमार है कर सकते, कैसी ही बीमारी हो, रिस्क का प्रॉब्लम है, हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए, अंधेरा है हर तरफ, लेकिन अगर ये चाहे कहीं से भी रिस्क अता कर सकता है। रिस्क का भी प्रॉब्लम है। 40 डेज करके देखें। ये इतना करीम इब्ने करीम है, ये ऐसा करीम है कि हो सकता है आपके दिल की आवाज अगर एक वक्त भी खुलूस से निकल जाए तो उसी वक्त दुआ कबूल हो जाए। 40 डेज करें। इब्राहिम अलखुली ने 40 दिन किया। सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उसने अमल किया। क्या अमल क्या है? 40 दिन करना है। जमाने का इमाम का अमल है। 1 घंटा लगेगा आपको, कर सकते तो करें। 121 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है, 121 टाइम्स, और जमाने के इमाम को हदिया कर देना। कल जो दूसरा इमाम का अमल है, जिसे 3 हाजतें पूरी हुई थी, खुदा ना खासा किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, रिस्क का प्रॉब्लम है, और शादी का मेरे ऊपर प्रेशर है कि वो दुआ दे जमाने के इमाम से जो लड़कियों की शादी, अल्लाह जिन लड़कियों की शादी होना है परवरदिगार उनकी अच्छे से अच्छी जगह शादी हो जाएगी, इज्जत के साथ वो माँ बाप रुखसत कर दे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल उसने 100 ये अमल किया। लास्ट डे आ गया, तभी सही नहीं हुई। उसने कहा दजला गया, गुस्ल लेता है, आखिरी विदाई गुस्ल लेके बर्तन में पानी लेता है। कहता है कि लेट्स गो, इमाम को जाकर सलाम करते हैं, खुदाफिज बोलते हैं, हिला वापस जाएंगे, बाकी की जिंदगी हिले में गुजारेंगे। ये कहता है कि मैं पानी लेकर, गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी था, दजला से वापस आ रहा था। उस वक्त सामेरे में 4 कमाने थे, 4 दरवाजे होते थे, जैसे आपके लखनऊ शहर में एक बड़ा दरवाजा अभी मैंने देखा, वैसे बड़े बड़े दरवाजे थे चारों तरफ। तो साउथ के दरवाजे, जुनूब के दरवाजे से वो आ रहा था। वो कहता है जब मैं आ रहा था बिल्कुल दरवाजे के करीब पहुंचा तो मेरे कानों में घोड़ों की, टापों की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा कि 4 घोड़े सवार हैं जो तेजी के साथ मेरी तरफ आ रहे हैं। मैंने रास्ता दे दिया, मैं समझा कि जा रहे होंगे कहीं, लेकिन ये चारों आए, एक मेरे सामने आके ठहर गए, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक मेरे पीछे। इन्हें मुझे कॉर्डन ऑफ कर लिया, मुझे घेर लिया। जो सामने थे उन्होंने कहा कि इब्राहिम अलखुली तेरी तबीयत कैसी है? नाम ले। ये चौंका। इसने कहा मेरा नाम इन्हें कैसे मालूम? शायद मेरे साथ हज पे होंगे। इसने पूछना शुरू किया कि आप किस कबीले के हैं? ट्राइब, अरब में ट्राइब से पहचाने, कबीलों से पहचाना जाता है इंसान कि फला कबीले के, फला कबीले के।
फैमिली नेम जिसे आप कहेंगे उससे पहचाना। इसने ट्राइब्स के कबीलों के नाम लेना शुरू किए। क्या फुला कबीले के? उन्होंने कहा नहीं। फुला के हैं? कहा नहीं। फुला के हैं? नहीं। ये लेता रहा जितने इसको याद थे। उन्होंने कहा बाबा मैं भी एक अल्लाह का बंदा हूं, छोड़ दे, कबीलों से क्या ले। ये बोल तेरी तबीयत कैसी है? इसने कहा मेरी तबीयत ठीक तो नहीं है, तकलीफ बहुत है। तो कहा हमारे करीब आ जा। जब कहा हमारे करीब आ जा, ये दिल में सोचने लगा पता नहीं कौन है, और मैं गुस्ल करके आ रहा हूँ, गीला है कपड़े, और खून अगर निकल जाएगा नजीस हो जाऊंगा, फिर गुस्ल लेना पड़ेगा, पता नहीं ये कौन है। ये तकल्लुफ करने लगा जाने के लिए। फिर मोहब्बत से कहा हमारे करीब आ जा। दोस्तों आप यकीन करें, इंशाल्लाह 4-5 दिन में आप सुनेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि जमाने के इमाम से जब क्लोज होता है ना इंसान, तो वो मोहब्बत जो है ना उनकी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इंसान की जिंदगी बदल जाए। आपकी जिंदगी में रिवोल्यूशन, इनकलाब आ जाएगा। बच्चों के, लखनऊ के उन बच्चों के जिंदगी में इनकलाब है। इनकलाब तो आना ही है। खामोश शिया नहीं होता, शिया कभी खामोश नहीं होता। शिया बोलने वाला होना, शिया इनकलाबी होना। आपको पता है, मैं यूं नहीं कह रहा हूं, नस है मेरे पास मासूम की, अब बाद में बात आई है तो सुने। शिया खामोशी से, अगर हम ये समझ जाएं कि हम शिया हैं, हम बस अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली, मैं और माय वाइफ, माय फैमिली, ये शिया का तस्वुर ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? मी एंड माय फैमिली नहीं है, ये वेस्टर्न स्लोगन है, ये ईसाइयत का नारा है, यहूदियत का नारा है कि मैं मेरा घर। नो, इस्लाम कहता है कि माशरे को लेकर चलो, इस्लाम कहता है मोमिनीन को लेकर चलो। मस्जिदों में नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया? क्या मस्जिद में 2 रकअत की जगह 4 रकअत पढ़ाई जाती है? जोहर की 4 की 8 रकअत पढ़ाई जाती है? क्यों? वही नमाज जो घर में पढ़े मस्जिद में भी पढ़े। हुक्म क्यों है? स्ट्रेस क्यों है कि मस्जिद जाओ, मस्जिद जाओ? क्यों? मस्जिद जाके सिर्फ नमाज पढ़ के आना नहीं है। मस्जिद जाओ तो एक दूसरे को पूछो, भाई कैसे हो, एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इस्लाम ये कहता है कि अकेले जिंदगी गुजारने से इस्लाम मना कर रहा है, मोमिनीन के साथ गुजारो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए गुजारो। ये इस्लाम। नस है मासूम की कि शिया कभी खामोश नहीं होता। उन शियों को मासूमीन ने, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उन शियों को मासूमीन ने सीने से नहीं लगाया जो खामोशी से जिंदगी गुजार रहे थे। बताऊं, 3 इमाम मौजूद हैं, 3 इमाम। मौला अली है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। प्लीज गौर से सुनो, 3 इमाम मौजूद है, 3 इमाम। मौला दोनों शहजादे, मदीना है। पहला इनकलाब इन इमामों की मौजूदगी में किसने बुलंद किया? इमाम मौजूद है, अली ने नहीं रोका, दोनों शहजादों ने नहीं रोका। पहला रिवोल्यूशन इस्लाम का, पहला इनकलाब उसने बुलंद किया कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि आसमान ने साया नहीं किया, जमीन ने बोझ नहीं उठाया। इससे ज्यादा सच्चा अबू ज़र अल गफारी। तीनों इमामों की मौजूदगी में अबू ज़र ने हुकूमत के खिलाफ आवाज का बुलंद किया। तीसरे खलीफा के ये बात, एक चीज वाज़ेह हो गई, जो अली वाला होता है सही माना में वो हुकूमतों से नहीं डरता, नहीं डरता। जो सही वालों में, जो सही मोहब्बत होगी इमाम की, वो ताकत से नहीं डरता, पैसे से इंप्रेस नहीं होता, हुकूमत से भी नहीं डरता। उसके मुंह पे जाके कहा कि तेरा काम, तेरा पैसा गलत है। तो सीरत मासूमीन पे आ जा, सीरत रसूल पे आ जा। ऐसा इनकलाब मदीने में बर्पा किया कि वो जाबिर हाकिम खौफ खा गया, डर गया। मौला ने नहीं रोका कि अबू ज़र ये क्या कर रहे हो। ये डर के, खौफ खा के इसने क्या किया, इनको जो उस दौर का सबसे बड़ा मौला का दुश्मन था शाम भेज दिया।
आप जानते हैं शाम में कौन था, वहां भेज दिया। वहां जब पहुंचा, अब सुनो, वहां जब पहुंचा उसको पता चला अबू जर मेरे मुल्क में आ रहा है। उसने क्या किया, उसने अपने सिपाहियों से कहा अबू जर को मेरी आर्मी बताओ, मेरी फौज बताओ। इतना मरूब कर दो अबू जर को कि जब वो मेरे पास आए तो उनकी जबान नहीं खुले। आप लखनऊ इंडिया में डेमोक्रेसी में रहते हैं, जो इस वक्त डॉक्टर साहब, ये लोग जितने खादिम, ये लोग कब्बन भाई लोग सब किंगडम में थे, हम किंगडम में रहते हैं। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पे आज भी, जबकि दुनिया इतनी तरक्की कर गई कि यहाँ आजकल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि 1 मिनट में हजारों मील दूर क्या हुआ न्यूज पहुंच जाती है, मीडिया इतना स्ट्रांग है। लेकिन आज भी जहां जहां किंगडम है दुनिया में, मैं नाम नहीं लेता, मुझे वापस जाना है, आप समझे, तो जहां जहां किंगडम है आज वहां पे भी एक जुमला हाकिम के खिलाफ नहीं बोल सकते आप। अगर आप एक जुमला बोल देना उनके खिलाफ हाकिम के, आपको पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे, जेल कर देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है वहां पे। हाकिम की मर्जी पे जिंदगी, उसकी मर्जी पे मौत है, कोई नहीं पूछता हूं। अगर हाकिम के खिलाफ एक जुमला बोल के, आज बोल रहा हूं, आज 1400 साल के बाद, जरा अंदाजा लगाइए अमीर शाम की हुकूमत, उसकी हुकूमत, वो जाबिर अबू जर जब उसके दरबार में पहुंचा तो वो ये समझा कि अबू जर मेरी ताकत से, मेरे लश्कर से, मेरे खौफ से जबान नहीं खोलेगा, लेकिन क्या कहना, मोहब्बत का। जब पहुंचे दरबार में तो उसने कहा कि तुम ही अबू जर हो, तुम अली के फजाइल सुनाते हो। तो कहा मैं पैदा इसलिए हुआ, कहा मैं पैदा इसलिए हूं। तो कहा तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा? तो कहा अमीर शाम तेरे लश्कर से मैं डरने वाला नहीं, तेरी ताकत से मैं खौफ खाने वाला नहीं, जो हक है वो बोलूंगा, इसलिए कि मेरे पीछे रसूल की हदीस है कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो अमीर शाम जैसी ताकत वो खौफ खा गई। उसने क्या किया, इनकलाब देखे, कहां से चला, मदीने से चला, शाम तक पहुंचा। शाम में वो डरा, उसने क्या किया, शाम में खौफ खा के उसने अबू जर को जुनूबी लेबनान, साउथ लेबनान भेज दिया। आज जो साउथ लेबनान की शियत है वो अबू जर का सदका है, अबू जर का सदका। इसीलिए देखे कि अबू जर ने जो शियत उनको दी, जो शियत दी, वही तरीका आज उनका भी है कि बड़ी ताकतों से नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते बड़ी ताकत। नहीं डरते। सबसे बड़ी ताकत है आज दुनिया की, सबसे बड़ी ताकत थी। पता नहीं इंडिया में क्या न्यूज आई नहीं आई, हम गल्फ में तो हमने अपनी आंखों से देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कि जिसका मिजाज ही नहीं है हारना, जिसने कभी 8 दिन में इस मुल्क को ले लिया, 10 दिन में उस मुल्क पे कब्जा कर लिया, उसका मिजाज ही नहीं था। उसने कभी तस्वुर में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी शिकस्त होगी। आप देखें कि अबू जर की शियत का कि कोई चीज उनके पास नहीं थी, सब ताकतें उसके पास, बड़ी बड़ी मुल्क, बड़े बड़े मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, अगर इमाम जमाना की जात पे भरोसा है, भरोसा है, भरोसा, ट्रस्ट है, तो आलम यह हुआ बड़ी ताकत के घुटनों को टिकवा के बताया कि हम अली वाले ऐसे होते हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसकी डिटेल कल बताऊंगा। इब्राहिम अल-खुली उसने वो अमल किया। कल जमाने के इमाम का दूसरा जो अहम अमल है वो बताऊं। उन्होंने कहा मेरे करीब आ जाओ, ये तकल्लुफ करने लगा। तीसरे मरतबा उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया, खींच के कहा इब्राहिम कहां तकलीफ है। उसने पैर बता, तहमत बांधा हुआ था, तहमत को हटाया,
जख्म को देखा, कहा यही तेरा जख्म जिसके लिए तू इतना परेशान है। उन्होंने अपना हाथ रखा, हाथ रख के प्रेस करना शुरू किया, दबाना शुरू किया। ये कहता है कि कुछ लम्हों तक तकलीफ हुई, उसके बाद हाथों को हटाया, हाथ को अपने हटा के कहा इब्राहिम शुक्र कर अल्लाह का, अल्लाह ने तुझे शिफा दे दी। कहता है अब जो मैंने देखा निशान तक नहीं है, निशान तक नहीं, कभी ये पैर देखता हूं कभी ये पैर देखता हूं, निशान तक नहीं। तो जो राइट पे खड़े हुए, ये अब तक समझा नहीं, जो राइट पे खड़े हुए थे उन्होंने कहा इब्राहिम शुक्र कर, इस वक्त तेरे सामने तेरा इमाम जमाना है। जमाने के इमाम की सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अब आपने सुना, इमाम ने, उसने कहा तेरे सामने तेरे इमाम है। ये कहता है मैंने आगे बढ़कर अपने सर को इमाम के रिकाबों पे रख दिया, पैरों पे। कहा मौला मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ये करीम इतना कि सर को उठाता है, उठा के कहा इब्राहिम, ये वाकया तवील है मैं छोड़ रहा हूं। कहा इब्राहिम जब तू वापस जाएगा तो जो हाकिम में वक्त है उसको पता चलेगा, वो तुझे दरबार में बुलाएंगे, इनाम देंगे, तो उसके पैसे नहीं लेना, उससे पैसे नहीं लेना, बल्कि मेरा बेटा का इब्नी का हिले जाना, इब्नी का वो मेरा बेटा है, उसके पास जाना, वो तुझे पैसे देगा, तेरी बाकी जिंदगी भी बड़ी आराम को। एक चीज और बता दूं, अगर इमाम से मिलेंगे ना तो इमाम कभी खाली हाथ नहीं पलटाता। मैं जो स्ट्रेस कर रहा हूं ना, मिलो मिलो मिलो, ये दुनिया के बादशाहों का तरीका है कि अगर आप किसी दुनिया के बादशाह के पास जाएं तो हाथ में कुछ ना कुछ वो रखते हैं इनाम के तौर पे, मतलब उन वो लोग अपना एक प्रेस्टेज समझते हैं, इज्जत समझते हैं कि उसके पास से कोई खाली ना जाए। ये दुनिया के हाकिमों का तरीका है, कुछ आपके हाथ में कोई तोहफा देंगे, अरे ये दुनिया का बादशाह है भाई, वो तो जमीन और आसमान का बादशाह है, वो थोड़ी खाली करेगा। तो बहरहाल मैं बताऊंगा कि इमाम से मिलना कैसे, वो कल परसों। तो बहरहाल इमाम ने उसको सब समझाया, उसके बाद कहा इब्राहिम तो वापस जाओ। अब जो असल मैसेज ये वाक़े का है वो ये, प्लीज गौर से सुने, छोड़ना क्या है हमको वो है। जब इमाम ने हाथ रख, प्लीज गौर से सुने, मेरी आखिरी बात है, शिफा दी तो इमाम ने क्या कहा वहां पे, हाथ रख के शिफा दे के कहा इब्राहिम शुक्र कर, अल्लाह ने तुझे शिफा दे दी। जाहिरी तौर पे किसने शिफा दी, प्लीज गौर से सुने दोस्तों, किसने शिफा दी, इमाम ने दी। इमाम ने शिफा दी, कहा क्या, अल्लाह ने दी। कहना क्या चाहिए था, मैंने दी, जबकि मैं इमाम को ज़ेब देता है। अजीजों, जिसको ज़ेब देता है मैं, वो मैं नहीं कह रहा है। असल पैगाम मेरा ये है, अब समझे, छोड़ना ये है, अपनी जिंदगियों से मैं को निकालो। जिंदगियों से मैं को निकालो। सबसे पहला पैगाम इस्तकबाल है इमाम जमाना के लिए, अपने इमाम को वेलकम करने के लिए लखनऊ में सबसे पहला पैगाम, मैं को निकालो। जिसको मैं ज़ेब देता वो मैं नहीं कहता। आज हमारी जिंदगियों में मैं जो है ना, ये मैं ही है जिसने इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आज हमारी जिंदगी को मैस करता है, आमाल को खत्म करता है। मैं अच्छा, मेरा घर अच्छा, मेरा का बिजनेस अच्छा, मेरे पास पैसे, मैं पैसे वाला, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी कारपेट, हर चीज मैं। अली वाला मैं नहीं कहता, शिया को मैं नहीं कहना है, मेरा इल्म अच्छा, मेरी पॉपुलैरिटी। दोस्तों, मैं क्या मांग रहा हूं, दुनिया वालों से क्या इज्जत की भीख मांग रहा हूं, उसके बारगाह में मांगो।
दुनिया वालों के सामने क्या भीख मांग रहे हो इज्जत की? क्या मैं कर रहे हो? मैं को नहीं कर। इमाम के इस्तकबाल के लिए पहला मैसेज है मैं हटना, मेरी इबादत। ये जो मैं है ना, ये गफलत है, इग्नोरेंस इसे अंग्रेजी में कहते हैं, गफलत है। ये गफलत का नशा क्या है पता है आपको? ये जो गफलत का, जैसा पैसे का नशा होता है, हुकूमत का नशा होता है, हुस्न का औरत में भी होता है। पता नहीं मेरी माँ बहनें मेरी आवाज सुन रही है नहीं, और मैं आज 3-4 दिन तक बड़ा तकल्लुफ से ही बोलूंगा, आखिरी दिन बोल के जाऊंगा, कहीं मेरा खाना बनना हो जाए। मेरा हुस्न नहीं, आज अगर हुस्न है तो कल हुस्न खत्म हो जाएगा। हुस्न के ऊपर मैं मत करो कि मैं मर्द भी, मैं जो है ना, ये गफलत है, नशा है, इग्नोरेंस है। मौला अली कहते हैं कि गफलत का नशा शराब के नशे से ज्यादा है। कितनी अजीब बात है, शराब के नशे से ज्यादा गफलत का नशा है। रावी ने मौला से पूछा, मौला शराब के नशे से ज्यादा गफलत का नशा? क्या जवाब दिया मौला ने? मौला ने कहा शराब का नशा एक मंजिल पे जाके टूट जाएगा, 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे के बाद इंसान नॉर्मल हो जाता। 20 घंटे की मिसाल दे रहा हूं। इमाम ने सिर्फ इतना कहा एक मंजिल पे जाके टूट जाएगा, इंसान नॉर्मल हो जाएगा। 24 घंटे में नॉर्मल हो जाता है इंसान। इमाम ने कहा शराब का नशा टूट जाएगा। इमाम ने कहा गफलत का नशा उस वक्त तक नहीं टूटेगा जब तक तुम्हारी पीठ जाके जमीन से नहीं लग जाएगी। समझे? पीठ जाके जमीन। कल सुबह की मेरी टॉपिक ही ये है। मैं तो इसमें बदनाम हूं, डराता बहुत हूं। 9:30 बजे सुबह जो मैं मस्जिद से पढ़ रहा हूं, कल से इंशाल्लाह मॉर्निंग 9:30 पे, पता नहीं किस जगह, सुबह ठीक 9:30 बजे मैं पढ़ूंगा कल से इंशाल्लाह, 9:30 से 10:30। मेरी टॉपिक है खबर की पहली रात, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव। तो इमाम कहते हैं कि तुम्हारी पीठ जाके जब जमीन से लगेगी ना, जब पीठ लगेगी इंसान खबर में लेटेगा, उस वक्त मौसम कहते हैं कि अपनी जबान से, अपने दांतों से अपनी जबान को काट के कहेगा ये क्या हो गया। उस वक्त ये नशा टूटता है, ये मैंने क्या किया। प्लीज अली का चाहने वाला, इमाम का इस्तकबाल करने वाला, मैं को हटाओ। आज मैं मजलिस को यही रोकता हूं मैं के ऊपर। कल जो दूसरी बातें मैं बताऊंगा कि मैं क्या है। मैं अगर हमारी जिंदगियों से हट जाए ना दोस्तों, तो हर घर से एक मीसम निकलेगा, यकीन करें। कभी मीसम, बूजर, सलमान ये लोग नहीं, मैं नहीं करते थे। अगर मैं करना ही है ना तो अली की मोहब्बत में मैं करा, मोहब्बत में करो, मैं उसमें करो ना। मैं अरे उसके बाद इतनी मौला की मोहब्बत है मेरे पास क्यों नहीं है, इसमें मैं करो। और किसमें मैं कर रहा हूं? अपने अमाल में। पता नहीं एक सजदा भी कबूल हुआ या नहीं, एक सजदा भी कबूल हुआ या नहीं। खैरात कर रहे हैं, लिस्ट में सबसे पहले हमारा नाम आना चाहिए। इमाम बारगाह के डोनेशन में हमने इतना दिया, $1 भी, ₹1 भी कबूल नहीं हो तो क्या करेंगे? किसमें मैं है? अब इसकी डिटेल है दोस्तों, डिटेल है। मैं हटे हम शादियों में जाते हैं, औरतों से कह रहा हूं, अपने जेवर पे मैं कि मेरे पास इतना अच्छा, उसके पास नहीं। शुक्र करो कि मिल गया तुमको। जिसने तुम्हें दिया उसे भी दे सकता है, उसको भी दे सकता है। बस मैं हट जाए ना, फिर आप देखेंगे यही मैं था यजीद के पास। हुसैन ने इसी मैं का जवाब दिया था, ऐसा जवाब दिया कि हमेशा हमेशा के लिए जलील और रुस्वा कर दिया, ऐसा जलील और रुस्वा किया। दौरे अज़ा के आखिरी अय्याम में अब जिंदा रहेंगे तो आइंदा साल हुसैन को मेहमान करेंगे। अब तो यही आवाज है कि शाह करबला तेरी खिदमत ना हो सकी।
मेहमान नैनवाज तेरी खिदमत ना हो सकी, जी भर के रो सके ना ये गर्दिश नसीब की, मजलिस ये आखिरी है हुसैन गरीब। आपका ये आलम है, मजलूम है करबला रोज़े आशूर एक जुमला है हुसैन का। असरे तंग के हंगाम में मैदान में आने से पहले हुसैन ने एक जुमला इरशाद फरमाया, खुतबे का जुमला है असल में। इमाम ने कहा कि मैं वो गरीब हूं जिसे इमाम ने कहा मैं वो गरीब हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। मुझे रुला रुला के मारा गया। कहां कहां रुलाया? अली अकबर के सीने पे बर्छी मार के रुलाया, कासिम को पामाल करके रुलाया, अब्बास के शाने काट के रुलाया, और मोहम्मद की मैयतों को उठाकर हुसैन रोए। अली असगर के लिए पानी मांग के रोते हुए कहा, काश मेरे शिया होते, वो भी देखते कि मैं पानी कैसे मांग रहा था। खैमे में आए, सकीना के रुखसार को देख के कहने लगे, हाय अब इसमें तमाचे लगेंगे, रोए। सकीना के कानों को देख के रोए, ज़ैनब के सर से चादर छीन के उड़ने का तस्वुर करके रोए। कहते हैं मुझे रुला रुला के मारा गया। अजीजों, अजीब गरीब इमाम है कि शहादत के बाद एक एक बीवी हुसैन को याद करके जनाब ज़ैनब ने तो बहुत गिरिया किया। ये भाई और बहन की अजीब मोहब्बत थी कि तारीख में नहीं मिलती है ज़ैनब और हुसैन की मोहब्बत। बाद में मासूमा में और गरीबुल गुरबा में हुई, लेकिन शहजादी ज़ैनब और हुसैन की मोहब्बत का यह आलम था कि जब बीबी का आँख जनाब अब्दुल्ला के साथ हुआ मदीने में, तो मौला ने अब्दुल्ला से ये कहा, अब्दुल्ला मैं बेटी को रुखसत कर रहा हूं। बहुत चाहते थे ज़ैनब को, ज़ैने अबिया है, बाप की जीनत है ज़ैनब, वही एहतराम करते थे जैसे रसूल शहजादी कौनैन का एहतराम करते। शहजादी ज़ैनब का वो मकाम है, आलिमा गैर मौलमा है। तो जब रुखसत कर रहे थे बेटी को, तो अपने दामाद अब्दुल्ला से एक जुमला कहा। ये कहा था, अब्दुल्ला रोजाना मेरा बेटा हुसैन अपनी बहन से मिलने तुम्हारे घर आए। तो अब्दुल्ला ने कहा, मौला ये मेरे लिए इज्जत है कि इमाम मेरे घर आए। रोजाना हुसैन बहन से मिलने घर जाया करते थे। एक दिन हुसैन को आने में देर हुई, शहजादी बेचैन हो गई, इंतजार करते हुए हुजरे से दालान तक आ गई। हुसैन नहीं आए, इंतजार करते हुए दालान से सहने खाना तक आ गई। हुसैन नहीं आए, बहन इंतजार करते हुए दरवाजे तक चली गई। हुसैन को आने में ताखीर हुई, बीबी इंतजार करते करते बैठ गई। थकी हुई थी ज़ैनब बहुत, आंख लग गई। कुछ देर के बाद हुसैन घर में आए तो देखा बहन इंतजार करते हुए दरवाजे तक आ गई, लेकिन ज़ैनब के चेहरे पे धूप थी। हुसैन ने यह गवारा नहीं किया कि बहन के आराम में खलल हो, बल्कि चेहरे पे जो धूप थी अबा का साया करके ज़ैनब के सामने ठहर गए। कुछ देर के बाद बहन की आंख खुली, भाई की मोहब्बत को देखा, दिल में ख्याल आया कभी भाई के जिस्म में धूप होगी। कभी भाई के जिस्म में धूप होगी तो मैं भी ऐसी साया करूंगी। मदीने में मौका नहीं मिला, करबला पहुंची मौका नहीं मिला, आशूरे में हुसैन शहीद हो गया मौका नहीं मिला। 11 मुहर्रम को जब यह काफिला मख्तल से जा रहा
ज़ैनब ने हुसैन के पामाल लाशे को देखा तो कहा भैया ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है वरना तेरे जिस्म पे डाल देती। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दे। आखिरी अय्याम में एक रिवायत की ख्वाहिश की गई, दरबार की रिवायत, एक रिवायत की ख्वाहिश की गई, उसी पे मैं मजलिस को तमाम कर रहा हूं। सानिया ज़हरा का बड़ा हक है। जब यह लुटा हुआ काफिला कूफे से शाम तक पहुंचा, अल्लाह आपको शाम की ज़ियारत नसीब करे। आज भी वो बाजार मौजूद है, आज भी वो दरवाजा मौजूद है जिसे बाबू साथ कहते, जहां पे ज़ैनब 12 घंटे तक ठहरी रही, इसलिए कि दरबार सजाया जा रहा था। जब सुबह में दरबार में दाखिले का वक्त आया, ज़ैनब ने दरबार को देखा, कहा मैं दरबार में नहीं जाऊंगी, बैठ गई ज़ैनब। जब शहजादी बैठ गई, शिमिन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि फूफी से कहो दरबार में चलो। इमाम ने भी आके ये नहीं कहा फूफी अम्मा चलिए, बल्कि कहा फूफी अम्मा बाबा के सर की तरफ देखिए। ज़ैनब ने सर को उठा कर देखा, हुसैन की आंखों से आंसू थे। कहा बहन चलो हम भी चल रहे। उस वक्त ज़ैनब ने सीधी जानिब देखा, नजफ का रुख किया, कहा बाबा तेरी बेटी दरबार में जा रही है। ज़ैनब दरबार में पहुंची, बस मैंने ज़हमत को तमाम किया, बस मैंने ज़हमत पुरसा दे के उठी। इमाम ज़माना को शहजादी का पुरसा, बस मैंने ज़हमत को तमाम किया। दरबार में काफिला पहुंचा, एक गोशे में सैदानियां खड़ी हुई थी। यजीद तख्त पर तश्ते तिला में हुसैन का सर है, यजीद के हाथ में बेत है जो हुसैन के होठों की तरफ मुतवज्जे है। ज़ैनब काम गई, कहा यजीद ये वो होठ है जिसे मेरे नाना चुमा करते थे, जुल्म को रोक दे। यजीद ने कहा ये कौन है? तो शिमिन ने कहा अली की बेटी ज़ैनब। उसने कहा मैं बात करूंगा, ख़यामत आ गई। बस मैंने ज़हमत को तमाम किया। कनीज़ों ने आके ज़ैनब को घेर लिया। यजीद ने कहा शिमिन कनीज़ों को हटा दे। शिमिन ताजिया ना लेके एक एक कनीज़ को हटाता है, सब हट गई। फिजा आके ज़ैनब के सामने खड़ गई, कहा मैं नहीं हटूंगी। यजीद ने कहा उसे भी हटा दे। ताजिया ना लेके बुलंद हुआ, फिजा पलटी यजीद की तरफ। उसके कबीले के 200 जवान यजीद के पीछे निगरानी के लिए खड़े हुए थे। उनको देख के कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे कबीले की एक औरत पर शिमिन ताजिया ना लगाए। वो 200 जवान यजीद के सामने आ गए, कहा यजीद शिमिन को रोक दे। यजीद का सर